आज की वीडियो में हम स्टैटिकल मैकेनिक्स के कंपलसरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये कंपलसरी क्वेश्चंस 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले तो डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके बाद स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी और प्रायरी प्रोबेबिलिटी के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कि प्रोबेबिलिटी भी पूछ ली जाती है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, कंस्ट्रेंट्स, इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद स्टैटिकल इंसेम्बल्स, स्टैटिकल इंसेम्बल्स में ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स भी पूछ लिया जाता है और इसके स्टैटिकल इंसेम्बल्स के तीनों पार्ट की जो तीनों डेफिनेशंस हैं वो भी हमें पढ़ लेनी चाहिए, कई बार वो पूछ ली जाती है। उसके बाद मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट में डिफरेंस पूछ लिया जाता है या फिर इनकी डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है। और परम्यूटेशन और कम्बिनेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कई बार। एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल स्टेट्स और थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी और कैनोनिकल इंसेम्बल्स, ये स्टैटिकल इंसेम्बल्स के ही 3 पार्ट्स हैं, उसके अंदर है ये। उसके बाद है थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रीक्वेंसी और उसके फैक्टर्स, ये भी पूछ लिए जाते हैं कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चंस में। और यूनिट फर्स्ट में से ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस में, और वो न्यूमेरिकल्स सिंपली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। जो हमने 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं कि अगर हम कॉइन्स को टॉस करेंगे, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में ये 3-4 डेफिनेशंस ही है। सबसे पहले मीन फ्री पाथ क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, और एक विस्कोसिटी भी पूछ लिया जाता है कई बार। और उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर इक्विपार्टीशन थ्योरम, इस नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के कंपलसरी क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड और फोर्थ की। ये है हमारी यूनिट थर्ड, इसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले फेज स्पेस क्या होता है, मोमेंटम स्पेस क्या होता है, पोजीशन स्पेस क्या होता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, और ऑक्यूपेशन इंडेक्स मिनिमम कितना हो सकता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स में डिफरेंस। उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को एक्सप्लेन, 2 मार्क्स में आ जाता है ये। नेगेटिव टेम्परेचर, गिब्स पैराडॉक्स भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बेसिक अजम्पशंस ऑफ 3 स्टैटिक्स, ये भी पूछ लिया जाता है। अब हम यूनिट फोर्थ में बात करें तो यूनिट फोर्थ में बोजॉन्स, फर्मियंस की डेफिनेशंस, फोटॉन्स और बोजॉन्स के बीच में डिफरेंस। उसके बाद गैस डिजनरेसी, इसकी डेफिनेशंस कंपलसरी है, पूछ ली जाती है कई बार कंपलसरी क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद फर्मी एनर्जी, फर्मी डिराक गैस, डेबी टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद एक क्वेश्चन था ये पार्टीशन फंक्शन, ये किस यूनिट में से है मुझे अभी ध्यान नहीं है, बाकी ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा है, वो है व्हाट इज बीटा पैरामीटर, बीटा पैरामीटर है क्या और इसका सिग्निफिकेंस, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर। और कई बार फोर्थ यूनिट में से ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन के डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक क्वेश्चन है स्टैटिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है। ये क्वेश्चन है जो मैंने इनमें नहीं लिखे हैं बट अभी मुझे याद है ये, सो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और एक ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फर्मी डिराक स्टैटिक्स। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक।